यस सर। सर मेरा उस दिन डिस्कनेक्ट हो गया था इसमें। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें ये वाला एग्जांपल, थर्ड वाला एग्जांपल बोल रहे हो ना आप? यस सर। ठीक है। इस एग्जांपल में क्या है कि आपको क्लोज लूप फंक्शन का मतलब क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको बताना है कि जो सामने ग्राफ बने हुए हैं वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है या कौन उससे सही बैठ रहा है। तो हमें ये देखना है कि रूट्स क्या हैं, मतलब जो इसके पोल्स निकलेंगे, पोल्स क्या होता है, डिनोमिनेटर पार्ट को अपन 0 पुट कर दें। तो एस स्क्वायर प्लस 10, एस स्क्वायर प्लस 100 को अगर मैं इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -100। देन एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -100 का अंडर रूट। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, प्लस माइनस में J10 या आयोटा 10 बोल सकता हूँ, प्लस माइनस आयोटा 10 है ना, आयोटा या जे कुछ भी आप वर्ड यूज करें। अब मैंने देखे ये जो रूट्स मेरे निकले प्लस माइनस J10, ये क्या है, इमेजनरी हैं, रियल हैं, क्या है, प्योर इमेजनरी। प्योर इमेजनरी। तो प्योर इमेजनरी सिस्टम होता है अनडैम्प्ड सिस्टम। अब इन फर्स्ट चारों वाला जीटा इक्वल टू 0। हाँ, अनडैम्प्ड सिस्टम कौन सा है इन चारों में, दिस वन, सेकंड वाला चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका, इसमें जीटा निकाल लो। जीटा इज इक्वल्स टू क्या है, जब मैं कंपेयर करूंगा इसको सेकेंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो वो क्या होती है, एस स्क्वायर प्लस में 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो यहाँ पे जीटा वाली टर्म नहीं है तो जीटा क्या हो जाएगा 0, और जीटा 0 है तो भी ये क्या हो जाएगा अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड कौन सा वाला है, सेकंड वाला, क्लियर। सिमिलरली इसके रूट्स निकालिए, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, एस की वैल्यूज बताओ क्या आएंगी। जल्दी जल्दी निकालिए। -2 और -1 सबकी यही आ रही है क्या? यस सर, -1 एंड -2। ठीक है। यस सर, -1 -2। ओके ओके, कैसे रूट हो गए, रूट्स कैसे हैं, रियल एंड रियल एंड सेम और रियल एंड डिस्टिंक्ट, हाँ डिफरेंट या डिस्टिंक्ट है ना। तो रियल और डिस्टिंक्ट जब होते हैं तो कौन सा सिस्टम होता है, ओवरडैम्प्ड सिस्टम होता है। अरे सब फोर्थ वाला होता है ओवरडैम्प्ड सिस्टम, कौन सा है, फोर्थ वाला, ये देखिए ऊपर जा रहा है, ठीक है। सेकंड तरीका जीटा निकालने का, तो इसमें से जीटा निकालेंगे तो जीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ जीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 3/2√2, 3/2√2 ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। यस सर। जब ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होता है सिस्टम, ओवरडैम्प्ड। तो ओवरडैम्प्ड मतलब वही फोर्थ पार्ट, क्लियर। नेक्स्ट बताओ अब आप मेरे को, थर्ड वाले का रूट निकालो, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। क्या रूट आ रहे हैं थर्ड वाले के, -1 और -3। -1 और -2। अरे कैसे निकाल रहे हो भाई, -1 प्लस माइनस आयोटा जे और आयोटा 1 या J1, कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। हाँ। तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कौन सा सिस्टम होता है, अंडरडैम्प्ड। सर जीटा, हाँ अंडरडैम्प्ड, बिल्कुल सर। अंडरडैम्प्ड कौन सा है, फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला। अगर इसका जीटा निकालूं तो जीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, व्हाट शुड बी जीटा, जीटा शुड बी 2/2√2 मतलब लेस देन 1। यस सर। तो दोनों तरीके से देख लिया। नेक्स्ट बताओ, इसके रूट 5 और 5। -5 और -5, हाँ, -5 5। रियल एंड क्रिटिकली इक्वल, डैम्प्ड, फोर्थ क्रिटिकली डैम्प्ड, बिल्कुल क्रिटिकली डैम्प्ड कौन सा है,
थर्ड थर्ड सर फोर्थ थर्ड भाई, थर्ड। फोर्थ ओवर डैम्ड है, फोर्थ ओवर डैम्ड है, ठीक है। थर्ड वाला सिस्टम आपका क्रिटिकली डैम्ड है। और जीटा निकालू तो जीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, व्हाट शुड बी, 1 आएगा सर। 1 आ जाएगा। कैसे, 10 अपॉन में 2 इंटू 5 यस दैट सर। इज इक्वल्स टू 1। 1 मतलब क्या होता है, यही होता है। क्रिटिकली डैम। तो मैंने दोनों तरीके से आपको निकालना दिखा दिया, क्लियर है। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब ये सबको आ गया है। अब इस वाले ये भी हो ही गया था, है ना। इस वाले में एकदम से क्लास ओवर हो गई थी टाइमिंग की वजह से, और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया था किसी ने कि सर इसके अंदर भी तो जीटा आ रहा है सेटलिंग टाइम में, ऐसा ही था ना, या ये दोबारा बता दूं शुरू से। स्टार्टिंग से बता दो। चलो स्टार्टिंग से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। पहले आप बताइए कि इसके अंदर अगर मैं सिस्टम को सॉल्व कर रहा हूँ तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनती है। सर ये जो नीचे है डैम मतलब डिनोमिनेटर एस 5s प्लस आर है क्या। एस इंटू में जे एस प्लस बी, ओके तो सर जे एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस के इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ठीक है ये। यस सर। अब मेरे को सिस्टम कैसा चाहिए होता है, एस स्क्वायर वाला, तो जे से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो ये जे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय जे, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय जे, क्लियर। ठीक है ना। सर यहाँ पे के तो दिया हुआ ही नहीं है। अरे भाई ये ओपन लूप सिस्टम दिया है, ओपन लूप, द ओपन लूप और ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, दिस इज ओपन लूप। ओपन लूप को क्लोज लूप बना रहा हूँ तो 1 प्लस जी एस बनाऊंगा ना, यस सर। जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस नहीं बनाता। तो जब 1 प्लस Yes, जी sir. एस कैरेक्टरिस्टिक Yes, yes, इक्वेशन yes. बनाऊंगा तो उससे सॉल्व आएगा तो के बनेगा ना यहाँ पे, यस सर। ठीक है। तो उस हिसाब से ये बना। अब मैं क्या है एस Yes, स्क्वायर sir. की टर्म में देखता हूँ तो जे को डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन में, तो इक्वेशन बन गई एस स्क्वायर प्लस बी बाई जे इंटू एस प्लस के बाई जी, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा एन इज इक्वल्स टू क्या है, के बाई जे, क्लियर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ओमेगा एन इज प्रोपोर्शनल टू अंडर Root के रूट, ये अंदर। सॉरी इसका अंडर रूट लगेगा, है ना, अंडर रूट ऑफ के। तो मेरे पास एक इक्वेशन तक आ गई, हाँ इक्वल्स टू अंडर रूट के। यस सर। ये लिख ली, सबने लिख ली, ओमेगा एन इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के कैसे हुआ। अगला बताऊं, है ना। अब जीटा की बात करते हैं। इसी इक्वेशन में जीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय 2j इंटू अंडर रूट ऑफ जे बाई के, ठीक है ना। कोई डाउट, मैं बोल सकता हूँ क्या जीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट के। यस सर। यस सर यस सर। अब देखो पीक ओवरशूट में जीटा आता है, पीक टाइम में जीटा आता है, राइस टाइम में जीटा आता है। उसने बोला है कि कौन सा ऐसा है जो अफेक्टेड नहीं करता। वैसे तो आप बोलेंगे सर सेटलिंग टाइम में भी जीटा आता है, लेकिन सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा। व्हाट शुड बी फॉर्मूला ऑफ सेटलिंग टाइम। Yes is equals to 40. 4 upon omega n into और zeta. जीटा जीटा सर ओमेगा थ्री टॉक सर अगर 2% का होगा तो ओमेगा हाँ n into zeta. 2% या हाँ वो तो चलो 4 2 की बात छोड़ो, बाकी जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू यही होती है ना, अपॉन के अंदर जीटा Yes, sir. ओमेगा एन, हाँ सर। ठीक है। और जीटा किसके प्रोपोर्शनल था, टाइम कांस्टेंट 1 अपॉन अंडर रूट के, Yes, sir. और ओमेगा एन Yes. किसके प्रोपोर्शनल था, अंडर रूट के। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो क्या मैं देख रहा हूँ के दोनों कट गए आपस में। Yes, sir. Sir omega n is inversely proportional to zeta होगा. हाँ है ना। तो अगर मैं इन दोनों की हाँ. वैल्यू अंडर रूट के की वैल्यू यहाँ डालूंगा तो के से के कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. तो मैं बोल सकता हूँ सेटलिंग टाइम में तो के आया ही नहीं कहीं पे। यस सर तो क्वेश्चन क्या था, द टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द वेरिएशन ऑफ के से कौन वेरी नहीं कर रहा है, सेटलिंग टाइम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जीटा ओमेगा एन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखा है, और जीटा जो है 1 बाई रूट के है और ओमेगा एन जो है वो रूट के है। दोनों आपस में डाल के कैंसिल आउट हो गए तो आंसर क्या बचा, के की वैल्यू नहीं आई।
तो मैं इस क्वेश्चन में बोल सकता हूँ कि सेटलिंग टाइम जो है यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात चल रही है। हर क्वेश्चन में सेटलिंग टाइम ऐसा नहीं है कि कैसे वेरी नहीं करेगा, इस क्वेश्चन की बात चल रही है। आई थिंक ये क्लियर हो गया है। यस सर। किसी को कोई डाउट बचा? तो सेटलिंग टाइम जो होता है ये टाइम कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेटलिंग टाइम टाइम कांस्टेंट के सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन होता है, हाँ जी, तो उसे रूट के अपॉन रूट के कैंसिल हो जाएगा, तो सही है सर। हाँ। तो क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है सर, आ गया समझ। आ गया समझ में? सेटलिंग टाइम की वैल्यू होती है या तो आपके पास 4t रहती है, ठीक है, 2% टॉलरेंस पे, और 5% टॉलरेंस पे 3t रहती है। तो ये t जो है यही तो टाइम कांस्टेंट है, इनवर्सली यूनिवर्सली कुछ नहीं है, ये t ही टाइम कांस्टेंट है। अब आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलूं? यस सर। चलिए, यहाँ तक तो शायद कर लिया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेरिवेशन ऑफ पीक ओवरशूट परसेंटेज एमपी से अपन इसको शो करते हैं, इज इक्वल्स टू इतना, हम जानते ही हैं ये तो, ऑफ अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है? आंसर आपको दे रखा है। देखो, पहली कंडीशन है द सिस्टम शुड बी लीनियर टाइम इनवेरिएंट, बिल्कुल होना चाहिए। ये मैं शुरू में ही बोल दिया हूँ आपको, टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन हमेशा लीनियर टाइम इनवेरिएंट की ही निकाली जाएंगी। लीनियर आपको पता है क्या होता है? टाइम इनवेरिएंट जो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, द सिस्टम शुड हैव इनिशियल कंडीशन इक्वल टू जीरो, तो हमारे को हर बार सिस्टम की इनिशियल कंडीशन जीरो लेकर के ही चलनी है। फोर्थ है, द सिस्टम शुड हैव कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स विदाउट एनी फाइनाइट जीरो, तो सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल हो भी सकते हैं। और थर्ड वाला क्या है? ट्रांसपोर्टेशन डिले नहीं हो इसके अंदर, ऐसा बोल रहा है ये। तो इस कंडीशन को जरूरी थोड़ी है मेरे को इसकी चाहिए वैल्यू, और टाइम ट्रांसपोर्टेशन डिले का मतलब क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं ये ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका ग्राफ बनाया। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये वैल्यू मेरी क्या है? एग्जैक्ट 1 वाली वैल्यू है, ठीक है। मैंने पहले ग्राफ कैसे बनाया था? कुछ इस तरीके से बनाया था, ध्यान है आप लोगों को? यस है ना? अब अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन डिले की, ट्रांसपोर्टेशन डिले का मतलब होता है ये डिले, ये सपोज ये डिले ए है, ए, और ग्राफ अब आपका यहाँ से चालू हो जाए, तो क्या इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है क्या मुझे? पीक ओवरशूट के लिए कोई भी चीज़ की इस No, चीज़ की sir. तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पीक ओवरशूट के No, लिए sir. इस चीज़ की रिक्वायरमेंट मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फॉर द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन बिलो डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू रीच इट्स सेकंड पीक वैल्यू, सेकंड पीक तक पहुंच जाए वो वैल्यू निकालनी है। बताओ कौन निकालेगा? टू पाई अपॉन ओमेगा डी। सेकंड पीक 2 पाई होगा। सर पीक टाइप का हमारे पास फॉर्मूला होता है एन पाई अपॉन ओमेगा डी। ओमेगा डी की एग्जैक्टली, वैल्यू रखने के बाद, ठीक ओमेगा है, डी की वैल्यू रखने के बाद वो तो रख टू देंगे पाई। रख देंगे रख देंगे रख देंगे, लेकिन तुमने बोला 2 पाई अपॉन ओमेगा डी, तो क्या ये 2 ही होगा? ये सर सेकंड पीक टाइम हम कैलकुलेट करेंगे ना। हाँ, सेकंड पीक टाइम कैलकुलेट करेंगे। मेरी क्लास ध्यान से ली थी क्या जब पीक टाइम बताया गया था? थोड़ा सा रिकॉल करो यार, हल्का सा रिकॉल करो, सही आ जाओगे। सर
3 होगा इसमें। 3 n होगा, की value। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसने बताया 3 होगा? सर रचना। रचना, वेरी गुड। बताओ हाँ क्यों सर, होगा एक 3? अंडरस्टूड का भी आएगा, सॉरी सर। 3 क्यों होगा बताओ रचना। सर इसमें जो ओवरशूट की वैल्यू लेते हैं ना, वो 1 3 5 होता है। एग्जैक्टली, समझ में आया? ये मेरे पास ग्राफ, आंसर पाई होगा इसका। तो ये पहला पीक, ये दूसरा पीक, तो मैंने बोला था ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो सेकंड पीक क्या है? 3। तो n की जगह कौन आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये तो सबको समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात। अब बताओ ओमेगा डी कैसे निकालेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा का स्क्वायर। बिल्कुल, निकाल लोगे या बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन को? यस सर, निकल गया सर। ओमेगा डी इज इक्वल टू आया 3। वेरी गुड, ओमेगा डी 3 आ गया, ऊपर भी 3 था, तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 3। तो पाई आंसर है। इसके अंदर पाई एन आंसर। मल्टीप्लाई होता है क्या पाई से? क्या चीज बेटा? सर इसमें टीपी के फॉर्मूले के अंदर एन मल्टीप्लाई होता है पाई से? हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई है ना, ये लो। सर आपने जो फॉर्मूला लिखवाया था उसमें तो नहीं था सर। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, एन आपने दिखाया मल्टीप्लाई था नहीं last था। में। कौन सर आपने बोला था बस। बोला था यार? मैंने बोला था आपको नोट्स के अंदर सारी चीजें नहीं मिल रही हैं, तो कुछ चीजें लिखनी भी पड़ती हैं। ओके सर। जी सर, लिख लिए थे। लिखवाया था ना? सर वो क्लास मैंने अटेंड नहीं की सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एन पाई अपॉन डी रहता है, यहाँ पे आप ओमेगा डी निकालोगे 3 आ जाएगा। बहुत इजी है ओमेगा डी निकालना, बहुत बार निकाल चुके, सबको आता है। तो 3 पाई अपॉन 3 निकालेंगे तो पाई आ जाएगा। चलूँ आगे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। By unit step response of a standard second order system is given by determine damping ratio zeta and undamped natural frequency omega d. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कोई बता सकता है कैसे होगा? यस सर। बताइए। सीटी की वैल्यू इक्वल्स क्या 0.5 लेंगे? इसकी वैल्यू सीटीडी सर, डिले टाइम होगा ना सर? यहाँ डिले टाइम तो निकालना ही नहीं है, सिर्फ जीटा और ओमेगा एन निकालना है। सर इससे हो सकता है cos थीटा इक्वल टू जीटा होता है। बी है साइन बी टी प्लस थीटा, जो बी की वैल्यू होगी वो ओमेगा एन की वैल्यू होगी। बी की वैल्यू होगी जो ओमेगा एन की वैल्यू होगी, बहुत ही बढ़िया। और ए इज इक्वल्स टू कितना दिया है यहाँ पे? नीचे वाली इक्वेशन से कंपेयर करो ऊपर वाली इक्वेशन को। ए इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? -6। -6। और ये अंडर डैम्ड सिस्टम है, तो पोल्स क्या हो गए, रूट्स क्या हो गए? ये हो गए आपके पास -6 प्लस -8j या 8 आयोटा। प्योर इमेज। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अंडर डैम्ड सिस्टम। हाँ कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से ओमेगा एन निकालते हैं और ओमेगा डी निकालते हैं और जीटा निकालते हैं। तीनों का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। अगर ए प्लस बी जे की फॉर्म में, प्लस माइनस बी जे की फॉर्म में अगर हमें दिया होता है कोई भी इक्वेशन, तो ओमेगा एन इज इक्वल्स टू कितना होता है? फॉर्मूला क्या था ओमेगा एन का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी दोनों हैं आपके पास, वैल्यू डालोगे तो क्या आ जाएगा?
10 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? यस सिमिलरली जीटा का फॉर्मूला क्या था? जीटा का फॉर्मूला आपके पास था a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो a क्या है? -6 अपॉन में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जीटा की वैल्यू डालोगे तो जो भी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। दो ही चीज़ें आपसे पूछी हैं, एक जीटा पूछा है और एक ओमेगा एन पूछा है। ओमेगा डी वैसे पूछा नहीं, पूछा होता तो बी के बराबर होता है, ओमेगा डी इज टू बी होता है। तो बी इज टू 8 रेडियन पर सेकेंड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे समझ में? यस सर। चलें आगे। आंसर कितना होगा इसका इसी क्वेश्चन का? ओमेगा सर एन का जीटा तो 10 रेडियन पर सर सेकेंड, जीटा की वैल्यू जीटा 0.6 0.6। जी, 6/10। ठीक है, तो माइनस में नहीं रखेंगे? नहीं जीटा प्लस में लेते हैं। चलो आगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टडी स्टेट एरर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये ईसी वालों का भी काफ़ी मतलब ये पॉइंट है स्टडी स्टेट एरर निकालने का, तो अपन इसी को पढ़ रहे हैं। तो ये जो सामने आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में ये इनपुट है आरएस, हर बार बनाते हुए आए हैं। एक समिंग पॉइंट दे दिया प्लस माइनस लगा के, उधर से ईएस निकला है, इसी को हम स्टडी स्टेट एरर बोलते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, आउटपुट और इनपुट को कंपेयर करके फिर जीएस में वापस भेजता है। ठीक है, तो फिर आगे आपका जीएस आउटपुट निकला सीएस, और सीएस को नीचे से ऐड कर दिया। तो ये डायग्राम समझ में आ गया सबको? अगर मैं यहाँ से इसकी बात करता हूँ, इसकी ईएस की, ये तो क्या है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में दिया था, मैं इसको टाइम रेस्पॉन्स में निकालने की बात कर रहा हूँ। तो एस को टी में कन्वर्ट कर दूंगा, देन ई टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो आर टी आ रहा है और इसमें से कौन माइनस हो रहा है, सी टी। तो ई टी इज इक्वल्स टू आर टी माइनस सी टी। ये लाइन समझ में आ गई? सर थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, रिपीट कर दो ना प्लीज। रिपीट कर देते हैं। देखो ये सामने जो डायग्राम बना हुआ है, ये समझ में आ गया क्या? आर एस इनपुट है, सी एस आउटपुट है, ई एस स्टेडी स्टेट एरर है जिसको अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जी एस आपका गेन है ओपन लूप का। ठीक है, यूनिटी फीडबैक से कनेक्टेड है, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक से। अब यहाँ से अगर मैं ई एस की जगह मतलब ई टी टाइम रेस्पॉन्स में बात कर रहा हूँ, ई टी निकालूंगा तो ई टी क्या है, ये आर एस आ रहा है और माइनस में कौन आ रहा है, सी एस। तो मैं ये इक्वेशन, हाँ सी टी, ये इक्वेशन बोल सकता हूँ ई टी इज इक्वल्स टू आर टी माइनस सी टी। यस सर। ठीक है, यस अब मैं क्या करता हूँ, स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम लिमिट को इनफाइनाइट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि मेरे पास जब ये ग्राफ था तब आपने देखा था ये इतना आगे जाकर के, इसको मैंने स्टेडी स्टेट एरर बोला था, इस वाली चीज़ को। तो ये कब आ रही थी ये वाली चीज़, जब आपका टाइम क्या इनफाइनाइट, मतलब स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट कब होता है, जब आपका सिस्टम नेचुरली चलने लग जाता है, मतलब इन्फिनिटी टाइम पे चलने लग जाता है। तो मैंने टाइम लिमिट को यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? ये ट्रांजिएंट होता है, ये स्टेडी स्टेट होता है। और स्टेडी स्टेट एरर कब होता है, जब बिल्कुल एकदम ग्राफ एकदम ऐसे जाकर के स्ट्रेट में बनता है, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत कुछ बच रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो मैंने क्या करा, मैंने स्टेडी स्टेट एरर की लिमिट लगा दी यहाँ पे टी इन्फिनिटी ई टी के साथ। अब मैं उसका अगर इसको मैं आपके इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 हो जाएगी, क्योंकि एस क्या फ्रीक्वेंसी है, टी क्या था, टाइम था। टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का अपोजिट है, तो 1/∞ 0 बन जाएगी। और ई टी की जगह में क्या लिख दूंगा, एस इंटू ई एस। ये वाली इक्वेशन क्लियर हो गई? यस सर। इसी को ही मैं बोलता हूँ फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस वाली इक्वेशन को भी क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो एस आर एस माइनस एस सी एस बन जाएगा, जिसमें से एस कॉमन ले लिया मैंने। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू आर एस माइनस सी एस। क्लियर? सर वापस बताना ये इसको, इस वाली इक्वेशन को लिया है अब, ये वाला पार्ट। ये तो ये वाला पार्ट है फर्स्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाला ये वाला पार्ट है। आर टी को कन्वर्ट करेंगे एस आर एस बनेगा, सी टी कन्वर्ट करेंगे एस सी एस बनेगा। लाप्लास। हाँ लाप्लास। ठीक है, एस कॉमन ले लिया मैंने। नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ अब,
इस इक्वेशन में से एस आर एस कॉमन ले लो, ये रहा आपका एस आर एस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में सी एस अपॉन आर एस। क्लियर? सी एस अपॉन आर एस क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, क्योंकि ये ट्रांसफर फंक्शन ही तो है। सी एस अपॉन आर एस ट्रांसफर फंक्शन होता है, तो ट्रांसफर फंक्शन को जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, एच एस के एच एस 1 है। ठीक है, इस इक्वेशन का एलसीएम ले लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास ये बन जाएगी, स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ये क्लियर है ये वाला पेज? जी सर। अब क्या करना है, रैंप के लिए, स्टेप के लिए और पैराबोलिक के लिए आर एस की जगह वैल्यू डालते जाओ। तो जब स्टेप की बात करता हूँ तो आर एस क्या होता है? 1 अपॉन एस। रैंप होता है तो 1 अपॉन एस स्क्वायर। पैराबोलिक होता है तो 1 अपॉन एस क्यूब। कहाँ डालना है? इस वाली इक्वेशन में डालते जाना है, और करना ही क्या है। ये तो था आपका मेन डेरिवेशन। उसके बाद अब आप एक एक पार्ट को यूज़ करते चलोगे। तो सबसे पहला वाला आ गया आपके पास यूनिट रैंप, ओ सॉरी स्टेप। स्टेप में आर एस की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन एस। डाल दी उस इक्वेशन में, वो फॉर्मूला था आपका एस इंटू आर एस वाला, तो एस और आर एस की वैल्यू डालेगी तो कट जाएंगी, बनेगा 1 अपॉन जी एस, 1 अपॉन 1 प्लस जी एस। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? सर वापस बता दीजिए। यस सर। अरे स्टडी स्टेट का फॉर्मूला लिख लो एक बार एक जगह पे। ये था लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस। एस तो एस है, आर एस की जगह क्या लिखोगे? 1 अपॉन एस, तो एस से एस कटेगा ना? यस सर। कटेगा तो Yes, ये sir. तो बचेगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस जी एस। अब 1 में तो लिमिट डलेगी नहीं, जीएस में लिमिट डलेगी। जीएस में लिमिट डलेगी क्या? लिमिट एस टेंड्स टू 0 जीएस। यस। ठीक है, अब लिमिट आगे जब मैंने डाल दी तो ये जो जीएस है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 ओपन लूप गेन, ये तो कांस्टेंट रहता है ना। पोजीशन एरर है जो कि कांस्टेंट रहेगा, तो मैं इसको केपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ई एस इज मतलब स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिट स्टेप सिग्नल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस केपी। और केपी क्या है वहाँ पे? लिमिट एस टेंड्स टू 0 जीएस है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अगर आर टी sir. की जगह ए ले लेता हूँ तो ये ए अपॉन 1 प्लस केपी बन जाएगा। ये भी क्लियर हो गया? नेक्स्ट है रैंप। देखो रैंप में अब ऐसे स्क्वायर ले लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बचेगा। एक एस से तो एक एस कट गया, लेकिन एक एस नीचे आ गया, तो ये एस प्लस एस जी एस बचेगा। यहाँ पे लिमिट डालोगे एस टेंस टू 0, तो ये पार्ट तो हो गया 0, ये एस इंटू जी एस वाला पार्ट बचा। ठीक है, इसको भी आप बोलते हो वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, ये भी एक तरीके से कांस्टेंट है। इसको मैंने नाम दे दिया केवी। तो ये स्टेडी स्टेट एरर फॉर रैंप क्या हो जाएगा? 1 अपॉन के वी, जहाँ पे के वी क्या है? लिमिट एस टेंस टू 0 एस जी एस। क्लियर है? सर केवल लिमिट एस पे अप्लाई होगी? अंदर अभी तो सिर्फ एस पे ही कर सकते हैं ना, अगली वाली पे कर दी तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी बन जाएगा।
तो अभी अपन सिर्फ एस तो पे जो apply लिमिट कर एस टेंड टू 0 है इसको माना वेलोसिटी एरर हाँ वेलोसिटी एरर माने इसको अपन ने। पहला वाला पोजीशन एरर लिमिट के होता है, साथ। दूसरा वाला वेलोसिटी एरर होता है और तीसरा वाला एसेलरेशन एरर कहलाएगा। तो इसलिए इसको केपी, केवी और के ए के नाम से डिनोट किया गया है यहाँ पे। ठीक है। ओके तो थर्ड है आपका पैराबोलिक। पैराबोलिक में एस क्यूब होता है, सबको पता है। तो एस क्यूब जब डालूंगा तो क्या बचेगा, नीचे एस स्क्वायर बच जाएगा, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर जी एस। फिर लिमिट डालोगे तो एस स्क्वायर तो हो गया 0, ये बच गया। इसको बोलते हैं एसेलरेशन कांस्टेंट, एसेलरेशन एरर कांस्टेंट। ये बना दिया आपका के ए। स्टडी स्टेट एरर हो जाएगा 1/Ka। और अगर आर टी की जगह ए टी स्क्वायर डालता हूँ तो जो स्टडी स्टेट एरर हो जाएगा 2A/K। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अब यहाँ इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सर ये के ए है ना? के ए, हाँ, एसेलरेशन एरर कांस्टेंट। पहला वाला पोजीशन एरर होता है केपी, जिसका फॉर्मूला आपने निकाला है 1/1 + KP, 1/1 + KP, ये स्टेप का था। ठीक है। रैम्प का आपने निकाला 1/KV, ये वेलोसिटी एरर कांस्टेंट होता है। पैराबोलिक का निकाला 1/Ka, ये एसेलरेशन कांस्टेंट होता है। यहाँ तक किसी को पूछना है तो पूछो। किसी को कुछ पूछना है? फिर इससे पहले की क्लास का पूछ सकते हैं? तो सर इससे पहले की क्लास का पूछ लेना, लेकिन अभी क्या है कि मेरे को जाना रहेगा। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स चालू हैं, 10 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आपकी क्लास पहले शिफ्ट की है कुछ दिनों के लिए। ठीक है। तो मैं इस क्लास को पूरा टाइम की ना लेके 30-35 मिनट की लूँगा। तो कल जब क्लास स्टार्ट होगी तो पहले वाला पूछ लेना भिड़ते ही। सर इसके अगले वाली क्लासेस नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी? टाइम टेबल भेजा ना आपको। टाइम टेबल आया ना, न्यू टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगा। न्यू टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रहेंगी। जिनकी ड्यूटी है वो क्लास पहले ले रहे हैं, जिनकी ड्यूटी नहीं है वो अपने एज यूजुअल टाइम पे ले रहे हैं। आप तो घर पे ही है ना, आप कभी भी ले सकते हो। यस। ठीक है। तो अभी ड्यूटी है, अभी मैं जा रहा हूँ। आप जो पुराना जो डाउट है आप मुझे उससे पहले वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूछ लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। यस सर। ओके, बाय बाय।